बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है, लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। पता नहीं क्या हुआ है। ना फोन उठा रही है ना मैसेज का जवाब दे रही है। उसका के ड्राइवर को भेज रही हूँ, मेरा सामान भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दनीन का ड्राइवर आया हुआ है बाहर। ये दनीन का सामान है ना? हाँ ड्राइवर खड़ा वो बाहर। भाई, आपको 3 बजे का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। सही सही बताओ, कोई बकवास तो नहीं की? तो लग रहा है इसी में कुछ बोल। तुम और तुम्हारी माँ तो यूं ड्रामे करते हो जैसे मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुछ किया है ही नहीं। बाजी, मुझे सुबुक साहब मिले थे बाहर। मेरा पूछा? नहीं, बस मैंने उन्हें कहा कि सामान लेना आया हूँ, उन्होंने कहा कि ले जाओ। वैसे बाजी, जोया बाजी आपको पूछ रही थी, कह रही थी कि आजकल कॉल नहीं कर रही आप उन्हें। बाजी, आपका या उनका कोई झगड़ा हो गया? इतने दिन हो गए मम्मा, नासिर ने कोई कॉल नहीं की थी ना मुझे 2 मिनट के लिए। पर मुझसे बात नहीं की, आपने बताया भी नहीं। बेटा 2-4 मिनट की कॉल थी, कह रहा था कि बहुत बिजी हूँ। मेरा पूछा? नहीं, तुम्हारा तो नहीं पूछा, शोर था पीछे बड़ा। मेरा हाल पूछा और पूछने लगा कि तुम्हारे अब्बू चले गए, और फिर कहने लगा कि 2-4 दिन में फिर फोन करेगा। महीने महीने के लिए कौन जाता है हनीमून पे? जाते हैं ना वो लोग जिनकी जेब में पैसे हों। अब हर कोई तुम्हारे शौहर की तरह कंगला तो नहीं होता। आप ही ने शादी करवाई थी मेरी, मैंने मजबूर नहीं किया था। एक तो इस लड़की को जब से सैफ के घर से आई है, बात बात पर नाराज होने की आदत हो गई है, परेशान करके रख। अरे ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है तुम लोगों ने। हाँ बस अम्मी, आपका दिमाग मुझे यहाँ पे ले आया। शॉपिंग के लिए निकले हुए थे तो सोचा कि यहाँ से आपसे होते हुए जाएं। बहुत अच्छा किया। जब से ये गई है ना, सच बोलूं तो घर खाली खाली लग रहा है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, बट जैसे ही नादिर जाएंगे ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। देख लें आंटी, इसको मेरे जाने की पड़ी है बस। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए है। ये मेरे लिए क्या? अरे बस नादिर शॉपिंग के लिए लेके गए थे, तो मैं सोचा कि आपके लिए भी ले लूं। इन्होंने भी कहा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत? आंटी, एक तो हम शॉपिंग के लिए जाएं और आपके लिए कुछ ना लें, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मना कर रही थी, इतनी सारी शॉपिंग करवा दी। एक मिनट, आंटी आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है, लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। अरे मैंने तुम लोगों से कुछ खाने पीने का पूछा भी नहीं है। असल में बच्चे घर पे होते तो कुछ फौरन आ जाता। अरे नहीं, आप यहीं बैठे हैं, हम वैसे भी बस निकलेंगे, लंच हमने कर लिया। मैं आऊँगा इंशाल्लाह अम्मी अबू के साथ, हम फिर डिटेल में बातें करेंगे। चले फिर हम। चले आंटी। थैंक यू। चलो। खुदा हाफिज।
हाफिज़। खुदा आंटी आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब, ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है। लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। दूसरी गाड़ी लगा रहे ना? जी जी। आ जाओ जल्दी आओ। तो मैं सही गाड़ी लगा। हाँ हाँ, लिख दिया। आ जा जल्दी आ जा। अबे भाई, इस पे कहाँ लगा रहा है? दूसरी आ रही है, उस पे लगाएंगे। आ जाओ, यहीं रख दो। सलाम आंटी। सैफ बेटा, वर्धा वॉशरूम में गिर गई है, उसे लेके हॉस्पिटल जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी आता हूँ आंटी। यार इमरजेंसी होगी, मुझे जल्दी से। वो सब खैरियत है? हाँ बस मुझे जाना है। मामा, मुझे बच्चा कहाँ है? बेटा वो अंडर ऑब्जर्वेशन में प्रीमेच्योर पैदा हुआ था ना, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। कैसा है मेरा बच्चा? हाँ वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। कैसी हो तुम? किसने बुलाया है? मैंने बुलाया था। सैफ की वजह से तो जान बची थी तुम्हारी और बच्चे की। अगर ये वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। सोच सोच कर मेरा दिल दहल जाता। सर को बुला लेती, पापा को बुला लेती। बेटा तुम्हारे बाबा सऊदी अरब में, भाई टर्की में, इतनी जल्दी कौन आता बेटा? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं कैसे इसका शुक्रिया अदा करूं? आंटी अब शर्मिंदा मत करें। मैं नहीं आता तो कौन आता? मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेडिसिन और ट्रिप लाया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी को भेजेंगे ट्रिप चेंज करने के लिए। बेटा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और रात से भागा दौड़ी कर रहे हो। नहीं आंटी, मैं आराम कर लूंगा।
अभी वैसे भी बहुत कुछ लाना है बच्चे के लिए और वर्दा के लिए। आप कितना दौड़ेंगी, मैं कर लूँगा आराम। एक सेकंड में कॉल लेकर आता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वर्दा कैसी है? अम्मी अब ठीक है, होश में आ गई है। और बच्चा कैसा है बेटा? बच्चा अम्मी फिलहाल तो ठीक है, बस अभी यहाँ कुछ वक्त रहना पड़ेगा मुझे लगता है। बेटा मैं और राहिला रात से परेशान हो रहे हैं, तुम हमें आने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं अम्मी, आप लोग अभी ना आए, मैं आपको बता दूंगा जब आना है। अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो भी परेशान होगी और मैं भी परेशान होऊंगा। मैं वर्दा की अम्मी को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, वो जब हो जाएगा तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहन जी को भी आराम की ज़रूरत होगी, मैं उस वक्त आ जाऊंगी, ठीक है ना? और तुम अपना भी ख्याल रखो, और सुनो हमें जो भी सिचुएशन है ना उसके बारे में बताते रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़ अम्मी। इश्क़ दी मारी पिया साथ